बोलो गणेश महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बना सकता है? इस तरह गणेश महाराज जी गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने के लिए राजी ना हुआ। सुबह से शाम होने लगी, तभी एक बूढ़ी माई आई और घर के बाहर बैठी थी। गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दे दो, तुम्हारे लिए मैं खीर बना दूंगी। बूढ़ी माता ने कहा, गणेश जी ने उन्हें सुना कि खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। गणेश जी कहते हैं कि खीर बनाने के लिए अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आती है। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बूढ़ी माँ के घर में सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माई से कहा, मैं स्नान कर कर आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी? तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, ऐसा ही करूँगी। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर घर जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे, इतने दिनों से भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव में खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है? उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहाँ से चली गई। गांव के लोग उत्साह से बूढ़ी माँ को घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला, वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोते पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे सब खीर खाने लगे। जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोते पोतियों को खीर परोस कर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है, उनके मुंह में पानी आ जाता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली जाती है। वह खाना शुरू करने से पहले बोलती है, गणेश जी भगवान, भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर नीचे गिर जाती है। गणेश जी को भूख लग गई होती है। गणेश जी प्रसन्न हो गए और बूढ़ी माँ छोटे बच्चे को आता देखकर कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगा रही थी, तभी मेरा पेट भर गया था। मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बूढ़ी
कहती है, बेटा खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के बाद भी बहुत ही खीर बच गई है, फिर मैं बची हुई खीर का क्या करूँगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका होता है, तब भी बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को पतीले में रखकर अपने घर के चारों कोने में रख देती है। जब बुढ़िया माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है, तभी वो देखती है कि पतीले में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरे हुए हैं। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है, एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई है। अब मुझे कोई दुख नहीं है। मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश महाराज, जैसा आप मुझे देते हैं वैसा ही सबको देना। गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश भगवान, अगर कहानी अधूरी हो तो उसे पूरी करना, और पूरी हो तो उसे स्वीकार करना। बोलो गणेश महाराज की जय।